हेलो, मेरा नाम है प्रोफेसर मोहसिन खान और आज मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आ गया हूँ। देखो, इस बार क्या है ना, लास्ट टाइम शायद मैंने आपको रेगुलर फॉल्सी और न्यूटन रैप्सन के बारे में बताया था। तो रेगुलर फॉल्सी से मैच करता एक और सम आ गया है, सीकेंट मेथड। मैं उससे मैचिंग मैचिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला आपको एकदम सेम उससे हूबहू मिलता जुलता दिखेगा, पर एक छोटा सा फर्क है। अब वो फर्क क्या है वो जानने के लिए बोलते ना, जरा ये मेरे साथ इस सोल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। आपको पूरा समझ में आ जाएगी, पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन मार लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आप समझ में आए। ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, और इसको सीकेंट मेथड से करना है। सीकेंट मेथड का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी राइट साइड में मेंशन कर चुका हूँ कि इस वक्त हमें ज़रूरत है, हमें x2 ढूंढना है। x2 ढूंढने के लिए हमें चाहिए x0 की, x1 की, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x0 की। तरीका एकदम सेम रहने वाला है। हर बार की तरह हम बोलेंगे कि एक बार x की जगह 0 डाल दो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा। नतीजा हमको -5 ही मिलने वाला है। फिर एक बार x की जगह 1 डाल दो, तो यहाँ पर 1 का क्यूब तो 1 ही होने वाला है, यानी कि 2 - 2 0 हो जाएगा। फिर से हमको क्या मिलने वाला है, -5 ही मिलने वाला है। इस बार यहाँ पे 2 डाल दो, तो नंबर अलग मिलेगा। जरा ध्यान से सोचो, यहाँ पे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी कि 16 -2 2 4 -5। अब अगर तुम सॉल्व करके चेक करोगे तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 7। ये जो नंबर आपको मिला है एज यूजुअल ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको रुक जाना है, क्योंकि लगातार आपको नेगेटिव मिल रही थी यहाँ पे। इसका मतलब आपका जो रूट है वो लाई करता है किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से आपका पहला इटरेशन हो जाता है शुरू। अब आपका पहला इटरेशन क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन के लिए हमारे पास होनी चाहिए x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू। देखो, पिछली बार मैंने a और b लिया था, यहाँ पे इस बार मैं x0 और x1 ले रहा हूँ। x0 की वैल्यू इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1, जबकि नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2। ये मुझे कहाँ से मिला, इन दोनों से। ठीक है, इन दोनों से मिला। अब देखो हमको ना x0 मिल चुका है, x1 भी मिल चुका है। अब ध्यान से देखो, ये f(1) क्या हो गया, ये हमारा f(x0) है, और ये f(2) क्या है, हमारा f(x1) है। यानी हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यू मौजूद है। तो बस इस पूरी चीज को आपको डाल देना है फॉर्मूले के अंदर, और देखना है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है या नेगेटिव मिलती है। विथ रिस्पेक्ट टू दैट आपको इन दोनों में से किसे रिप्लेस करना है वो आगे पता चल जाएगा। तो चलिए मैं फॉर्मूला के अंदर डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ। फॉर्मूला आपके साइड में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो फॉर्मूले में एक्स, ओके। तो यहाँ पर जहाँ पे भी x0 है मैं ले लूंगा वहां पर 1। ओके, और माइनस, अब देखो एक गड़बड़ मत करो यहाँ पर, फॉर्मूले में बहुत बड़ी गड़बड़ है। इनको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना चाहिए, इसे समझ में आता है कि आप किसे पहले सॉल्व करोगे। तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, -5 हम बोलेंगे, इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग एक चलते रहे। मल्टीप्लीकेशन बाय 2 - 1 अपॉन 7 माइनस ऑफ -5। अब देखो यहाँ पर ना आप लोग को कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ऊपर इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। इनको सॉल्व करेंगे तो आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी। पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में पूरा सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखने जा रहा हूँ, 1.41667। ये आपको मिलेगा क्योंकि ऐसा सेम आंसर हमको पहले भी अलग वे में मिल चुका है। अब इसमें आगे और बाकियों में तब क्या फ़र्क है? अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमको मिली ना, इसको हम डालेंगे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे ही डालेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर अब ये 1.4 वो वाली वैल्यू डाल दो, तो देखो आपको क्या मिलता है। तो मुझे मिलेगा ऑलमोस्ट f ऑफ 1.41667 इज इक्वल टू, अब जहाँ पर भी x है हम वहाँ पर क्या ले लेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 1.41667 की पावर क्यूब -2 ब्रैकेट में 1.41667 -5। तो भाई जाहिर सी बात है, अगेन इसको भी कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। तो भाई इस कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -2.99।
ये वैल्यू अपने को मिलने वाली है। ओके, आप देख सकते हो। तो नंबर जो मिला है अपने को नेगेटिव मिला है। नेगेटिव मिला है, इसका मतलब आपको किसके साथ रिप्लेस करना है वो आपको पता चल गया होगा। आप ध्यान से देखिएगा, देखिए हमारा जो x1 है ना, x0 की जगह पर अब मैं x1 लिखूंगा। x1 क्या था हमारा, यहाँ पे 2 था। और हमारा जो x2 है वो तो अभी अभी आपको मिला है, राइट ना? कितना मिला है? 1.4166, तो 1.41667 ये आपको मिल गया। एक तरह से आपका यहाँ से सेकंड आइटरेशन शुरू होता है। सेकंड आइटरेशन, एक लाइन मार लेते हैं जल्दी से। फिर से हम इसको फॉर्मूले में डालेंगे तो अपने को मिल जाएगा x3। तो चलिए जल्दी से x3। अच्छा, एक और चीज, डायरेक्टली x3 तो नहीं ढूंढ सकते। देखो हमारे पास f ऑफ x1 है क्या? तो जवाब है हाँ, हमारे पास वो है। f ऑफ x1 कितना है हमारे पास? c। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके बताने के लिए। f ऑफ x1 क्या है हमारा? f ऑफ 2। और f ऑफ 2 तो हम पहले भी देख चुके हैं, कितना आया था? 7। पर क्या हमारे पास f ऑफ x2 है क्या? तो जवाब है यस। ये रहा आपके f ऑफ x2, यहाँ पर है आपका f ऑफ x2, है ना? तो यहाँ पे इस तरह से इसको याद से लिख लो भाई, f ऑफ x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.4166। देखो ये लिखोगे तो इससे आपके एग्जामिनर को भी चेक करने में आपके आंसर को आसानी होगी। ओके, अब उसके बाद हम इसको डाल देंगे हमारे फॉर्मूले में। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x3, x0 की जगह आ जाएगा x1 माइनस ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा f ऑफ x1। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x2 f ऑफ x1। तो देखिए ध्यान से देखिए, उसको पैटर्न को अगर आपने एक बार पकड़ लिया ना तो आपका काम और आसान हो जाएगा। अब जो जो वैल्यूज हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं ज़रा फास्ट करता हूँ, यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर 7 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आ जाएगा हमारे लिए 1.4167 माइनस 2 डिवाइड बाय -2.1469 माइनस 7। ओके, अब इतनी सी पहले ना ये ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व कर लीजिए। पहले इन दोनों को, इन दो पार्ट्स को हम डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर में। जो आंसर आएगा उसको फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2 में से। ठीक है, तो कैलकुलेटर में पूरा करने के बाद जो हमको आंसर मिल रहा है, x3 की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है हमको 1.5539 इस तरह की हमको एक वैल्यू मिल रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एफ ऑफ x3 ढूंढना। ओके, जहां पर भी ये वाली इक्वेशन है, हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन जो है हमारा, जहां पर भी x है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 इसको, तो हमको मिलेगा -0.60759। ओके, अब फर्दर इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखो अब हमको आज नेक्स्ट यहाँ से हमारा शुरू होता है थर्ड आइटरेशन। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब भाई लास्ट टाइम तो x0 x1 था, ठीक है, अब बाद में उसके x1 x2 हुआ, राइट ना? फिर इसके बाद हो जाएगा x2 इज इक्वल टू, x2 हमारा कितना है भाई देख लो यहाँ पर 1.4166 फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा x3 इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा x3 हमारा कितना है 1.55359। ओके, इस तरह से हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यू है पहले से। एफ ऑफ एक्स टू भी है, एफ ऑफ x3 भी है। फिर से हम ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ, बाकी का आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। x4 क्या फॉर्मूला कुछ बनेगा लाइक दिस, x2 माइनस ब्रैकेट डालेंगे एफ ऑफ x2, फिर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2। देखो ये आपका चलेगा लगभग
अब अगर एग्जाम में हो सकता है कि 3 4 कितने भी आइटरेशन तक पूछ सकता है, हो सकता है 8 आइटरेशन तक पूछ ले, तो इसी तरह से उसको बस कंटिन्यू करते रहना। ठीक है। अगर आपका इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा।